मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसका कोर्स कोड है AGENGG321 और टॉपिक का नाम है नेचुरल वेंटिलेशन सोलर ग्रीन हाउस। नेचुरल वेंटिलेशन सोलर ग्रीन हाउस। नेचुरल वेंटिलेशन सोलर ग्रीन हाउस में हम जो नेचुरली वेंटिलेशन होता है एयर का, टेम्परेचर का, जिसके अंदर हम मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं, ये सब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो द नेचुरल वेंटिलेटेड सोलर ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन एरोडाइनमिक शेप, यानी कि एरोडाइनमिक शेप में ये एक गैल्वेनाइज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसका आगे हम देखेंगे। जिसमें द लो डेंसिटी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन ऑफ 200 माइक्रोन थिकनेस, यानी कि 200 माइक्रोन थिकनेस वाले यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो अपनी पॉलीथीन होती है वो हम यूज करते हैं। देन मिस्टिंग सिस्टम हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद 80 मिस्टिंग नोजल, यानी कि इसमें हम जो मिस्टिंग सिस्टम होता है वो यूज करते हैं, जिसके अंदर 80 मिस्टिंग नोजल्स लगे होते हैं। 80 मिस्टिंग नोजल लगे होते हैं, कनेक्टेड विद 16 LDPE पाइप्स, यानी कि इसमें 16 LDPE पाइप लगे होते हैं। एंड मोनोब्लॉक पंप, यानी कि एक मोनोब्लॉक पंप भी होता है। मिस्टिंग सिस्टम वाज यूज एक्सटेंसिवली इन समर कंडीशन, यानी कि यह ज़्यादातर समर कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं। विच इज़ जनरली प्रिवेल्स इन द मंथ ऑफ मई, यानी कि जो मई का महीना होता है वहाँ पर इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मई के महीने में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मिस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। मिस्टिंग यानी कि एक बहुत ही बारीक फवार उसमें हम प्रोवाइड कराते हैं पौधों को, यानी कि वो हवा की जो डायरेक्शन होती है उसमें उसको बहती है और वो हवा को ठंडा करता है, जिससे कि अंदर ठंड बनी रहती है। उसको बोलते हैं मिस्टिंग सिस्टम। ए ग्रेविटी फीड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाज प्रोवाइडेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इनसाइड द ग्रीन हाउस। ड्रिप इरिगेशन का भी वहाँ पर हो सकते हैं मैनेजमेंट। द सोइंग बेड वाज प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। द विथ ऑफ बेड वाज केप्ट 75 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेड की विथ होती है वो होती है कितनी? 75 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बेड्स वाज केप्ट 30 सेंटीमीटर। दो बेडों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। टोटल 15 बेड्स वर प्रिपेयर्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस, यानी कि हम टोटल 15 बेड उस ग्रीन हाउस के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। सीड वाज सो बोथ साइड ऑन द बेड एंड अबाउट 1500 सीड्स ग्रो इनसाइड द ग्रीन हाउस, यानी कि हम सीड जो है वो बेड के दोनों कोनों पर लगाते हैं और एक ग्रीन हाउस में 1500 सीड हम उसमें उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपने नेचुरल वेंटिलेशन। आगे इसमें हम पढ़ेंगे दीज पॉली हाउस या ग्रीन हाउस डू नॉट हैव एनी इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल वेंटिलेशन होता है। तो नेचुरल में हम केवल यहाँ पर एडिक्वेट वेंटिलेशन ही कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा इन्वायरमेंट कंट्रोल का नहीं हो सकता है इसमें। एंड फोगर सिस्टम टू प्रिवेंट बेसिकली द डैमेज फ्रॉम वेदर ऑब्जर्वेशन एंड अदर नेचुरल एजेंट। यहाँ पर हम फोगर्स लगाते हैं, फोगर सिस्टम लगाते हैं, जो बेसिकली हम जो वेदर ऑपरेशन होता है या अदर नेचुरल एजेंट होते हैं उनको रोकने के लिए केवल फोगर सिस्टम होता है, या जिसमें मैंने बताया है कि मिस्टिंग सिस्टम होता है। ये दो ही इसमें हम लगाते हैं, ज़्यादा इसमें हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल वेंटिलेशन करना है तो हमें इसमें कम से कम जो मैकेनिकल की चीज़ें हैं वो लगाएंगे या दूसरी चीज़ें। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन। एडवांटेज में नंबर 1 है इजी असेंबली एंड मेंटेनेंस। इजीली असेंबल हो सकता है, ये मेंटेनेंस हो सकता है क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट होता ही नहीं है। सेकंड है टॉप रूफ ओपनिंग फॉर नेचुरल वेंटिलेशन।
यानी कि नेचुरल वेंटिलेशन के लिए टॉप रूफ ओपनिंग, जो ऊपर की छत है उसको ऊपर से वो ओपन हो सकती है। तीसरा है ऑप्टिमल हीट एंड ह्यूमिडिटी रिलीज, ऑप्टिमम हीट एंड ह्यूमिडिटी को हम रिलीज कर सकते हैं, तो नेचुरल वेंटिलेशन हो जाएगा यहाँ से भी। स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए स्ट्रक्चर सुटेबल होगी वही लगाएंगे। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर लो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होगी। एयर टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड वेरी क्लोज टू आउटसाइड एयर, जो एयर टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं आउटसाइड एयर से। इजी टू ऑपरेट, मेंटेन एंड कंट्रोल, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इसको और ऑपरेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म यील्ड एंड बेटर क्वालिटी, यहाँ पर हम जो यील्ड है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में ले सकते हैं और बेटर क्वालिटी में ले सकते हैं। तो ये है हमारा नेचुरल वेंटिलेशन।